अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बड़े मज़े के रमज़ान गुजर रहे हैं, पता भी नहीं चला। 2 अशरे गुजर भी गए, तीसरा अशरा शुरू हो गया और तीसरा अशरे का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, इतनी स्पीड से गुजर जाता है। तो यहाँ सेहरी की तैयारी हो रही थी, तो आज बहुत दिनों के बाद फिर मैंने वीडियो शूट की सेहरी की। तो वैसे मैंने कहा वही सेम रूटीन है रमज़ान की, वही सेहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, सो जाते हैं, उठ जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। तो रमज़ान में और कुछ इतना तो होता नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा क्या वही रूटीन बार बार रिपीट करूं, तो इसलिए मैंने फिर वीडियोस ज़्यादा नहीं शूट की। आज मैंने सोचा चलें फिर दोबारा से शूट करते हैं। और आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ भी ख़राब है क्योंकि मौसम यहाँ पे बारिश हुई है 2-3 दिन, तो काफ़ी ठंडा हो गया। तो अफ्तारी में ठंडा पानी, जूस या शरबत वगैरह पी लेते हैं, तो उसकी वजह से गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है आज। तो आज सेहरी में हमने पराठे बना लिए थे, शामी कबाब बनाए थे और चाय वगैरह बनाई थी, साथ वही दही वगैरह हो जाता है। तो सेहरी कर ली थी, फिर उसके बाद फिर नमाज तिलावत वगैरह करके सो गए। तो यहाँ भी मैं सो के उठी थी, तो ज़ोर का टाइम था। निमरा अभी यूनिवर्सिटी जाएगी, तो उसकी एक फ़्रेंड है जो कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हैं, तो मैंने कहा चलो उसके लिए कुछ अफ्तारी बना के भेज देती हूँ। मेरा तो इरादा था कि मैं जब भी निमरा जाए यूनिवर्सिटी में उसके लिए कुछ ना कुछ भेजूँ, क्योंकि बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं तो घर के खाने को मिस करती हैं। तो लेकिन रोज़ तो नहीं हो पाता था, कभी वो जल्दी चली जाती है तो फिर इतनी सुबह सुबह बंदा क्या अफ्तारी बना के भेजे। तो आज उसकी 2 बजे क्लास थी, तो वो 1:30 बजे तक घर से निकलती है। यूनिवर्सिटी करीब ही है घर के, तो आज मैंने सोचा चलो बना के भेज देती हूँ, ठंडा हो जाएगा लेकिन चलो ख़राब तो नहीं होगा। तो यहाँ मैं थोड़े से आलू के पकोड़े बना रही थी, कुछ मैंने दही बल्ले बनाए थे, साथ रोल वगैरह फ्राई किए थे। मैंने पूछा अगर और भी हैं तो ज़्यादा बना लूँ, लेकिन उसने कहा एक ही फ्रेंड है मेरी, तो फिर मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, इतना ज़्यादा नहीं बनाया। और आप बताएं, आप सबके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, आपके शहरों का मौसम कैसा है। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठंडा हो गया। वैसे भी अच्छा था, घर में तो गर्मी नहीं थी, बाहर धूप वगैरह होती थी, लेकिन अब जब से बारिशें हुई हैं अब तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया मौसम। बिल्कुल भी रमज़ान का पता ही नहीं चल रहा। अफ्तारी के बाद तो मुझे सर्दी लगना शुरू हो जाती है, मैं तो पंखा भी ऑफ़ करके बैठी रहती हूँ। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से रमज़ान गुजर रहा है, सबका इंशाल्लाह अच्छा ही गुजर रहा होगा। तो यहाँ मैंने सिर्फ आलू के पकोड़े बनाए थे, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आलू पकोड़े ही शौक़ से खाते हैं। मिक्स पकोड़े मेरे घर में भी कोई इतना शौक़ से नहीं खाता, तो इसलिए मैंने फिर सिर्फ आलू के पकोड़े बना लिए थे, थोड़े से रोल वगैरह फ्राई कर लिए थे। और अफ्तारी उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आई थी। और इसके बाद एक और मुश्किल टास्क भी रहता है मेरे लिए, रोज़ाना ये सोचना कि क्या बनाएं, खाने में क्या बनाएं। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। आपके घरों में भी ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती क्या बनाएं, फिर एंड में आके वही चिकन, वही गोश्त, और कुछ समझ ही नहीं आता। तो यहाँ मैंने पकौड़ों के ऊपर ही पेपर टावल रख दिया था और उसके ऊपर रोल रख दिया। अब इसके ऊपर फिर पेपर टावल रख दूँगी। और ये जी हमारी अफ्तारी रेडी है। और दूसरे बॉक्स में जो है मैंने दही बल्ले बना लिए थे। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ रात का खाना, जिसमें आज मैं बनाऊँगी चिकन और आलू का शोरबे वाला सालन और साथ प्लेन उबले हुए राइस। आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि ऐसा सिंपल सा कुछ खाना खाऊं। और चावल तो तकरीबन रोज़ ही बन रहे हैं, रोज़ तो नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन। पूरा रमज़ान हमारे घर में एक दिन रोटी बनती रही तो एक दिन चावल बनते रहे। बच्चियों का बस चले तो रोज़ ही चावल बने, लेकिन मैं कहती हूँ बस अब इतने भी चावल ना खाओ, तो फिर एक दिन रोटी बना लेते हैं तो अगले दिन फिर चावल बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने मसाला तैयार कर लिया था, तो अब इसको मैं हैंड ग्राइंडर से अच्छे से पीस लूँगी। इससे टाइम भी कम लगता है, बचत हो जाती है टाइम की, और दूसरा ये ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है। तो हमें ज़रा ज़्यादा चाहिए होती ग्रेवी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा सारे प्याज टमाटर डाल के उनको पका लिया था, मसाले वगैरह डाल के। उससे एक कच्चापन भी नहीं आता। वैसे टमाटर पीस के डालो तो मुझे उससे ग्रेवी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे थोड़ा सा पका के मैं हैंड ग्राइंडर से ही पीस लेती हूँ। फिर अब चिकन जो थी वो मैंने इसमें डाल दी, इसको भुनाई करके आलू वगैरह डाल के शोरबा बना लेंगे, सिंपल सा, सबको ही बनाना आता है सालन। और यहाँ हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, तो थोड़े से समोसे वगैरह फ्राई कर लेंगे। राइस जो है वो हमने पहले ही राइस कुकर में रख दिए पकने के लिए। तो बस यहाँ जो है सालन मेरा तकरीबन रेडी है, इसमें पानी डालूँगी, इसको पकने दूँगी और खाना हमारा तैयार हो गया। साथ साथ अफ्तारी भी तैयार हो गई। और अब तो खैर ईद की टेंशन शुरू हो गई। पहले रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान की तैयारियां करो, रमज़ान की तैयारियां करो। और मेरी तो कोशिश होती है रमज़ान के साथ ही ईद की भी तैयारियां कर लूँ, लेकिन ये तैयारियां कभी कंप्लीट नहीं होती। ईद तक, जब तक ईद आ नहीं जाती, ईद के काम ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ जो है अभी ईद की टेंशन शुरू हो गई। अब घर की सफाइयाँ करें, अब जी दुपट्टे रह गए वो ले आएँ, बेडशीटें ले आएँ, तो अभी नए सिरे से बस ईद की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी।
लेकिन इस सब का भी अपना ही मज़ा है। सब हमारे इतने मज़े मज़े के त्यौहार होते हैं। रमज़ान आता है उसकी अपनी अलग खुशी होती है, ईद आती है उसकी अपनी अलग खुशी होती है। बच्चे तो अभी से दिन गिनना शुरू हो गए हैं कि बस ईद में इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। तो ईद जो है अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए तोहफ़ा है कि पूरा रमज़ान वो जो सब्र करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो उसके बदले अल्लाह पाक उनको ये तोहफ़ा देते हैं। तो ईद की भी अपनी खुशी होती है। अल्लाह सबको खुशियों के साथ रमज़ान ईद गुजारना, सारे त्यौहार नसीब करे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट कर दें। और बस यहाँ पे हमने अफ्तारी वगैरह की, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के तो बंदा कहता है बस अब लेट जाए, उठे ही ना दोबारा। और ये मुझे निमरा ने मिंट मार्गरीटा बना दिया था पूरा मग्गा भर के क्योंकि आजकल मुझे भूख नहीं लग रही थी, ना सेहरी में कुछ खाया जा रहा था ना अफ्तारी में। तो उसने कहा ये पिए शायद आपको भूख लगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।